नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट्स। एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट के साथ में। ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट एंड यूएस एंड यूरोप बोथ मार्केट के जो मेजर इंडेक्सेस थे वो सभी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं। कोई मेजर मोमेंटम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला है। रीज़न यूएस मार्केट के अंदर अभी इस पर्टिकुलर वीक के अंदर जो वहाँ की मेगा कैप कंपनीज़ हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं, जिनकी वजह से ट्रेडर्स के मन में कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कोई खास क्लियर डायरेक्शन देखने को नहीं मिली। अगर हम बात करें तो इस वीक में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं वहाँ पे इसमें अल्फ़ाबेट, जिसको गूगल भी कहा जाता है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक जिसको मेटा भी कहा जाता है, ये मेजर मेगा कैप कंपनीज हैं। इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये कहीं ना कहीं दिशा तय करते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर की अनदर कंपनियों के रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं या आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्मेंस उस सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं इससे ट्रेडर्स के मन में एक इंडिकेशन आता है कि आगे किस तरह से हमें ट्रेड्स या इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से जो ट्रेडर्स हैं उनका वेट कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व की मीटिंग चल रही है, उनके भी कुछ आउटकम आने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमें एक क्लू मिलेगा, ट्रेडर्स को एक क्लू मिलेगा कि अपकमिंग जो सितंबर में रेट मीटिंग उनकी होने वाली है फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी की, तो वहाँ पे वो रेट कट के डिसीजंस ले सकते हैं या नहीं। तो इसकी वजह से मार्केट के अंदर कंफ्यूजिंग कंडीशंस थी और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज रहे हैं। डाउ जोन्स, एस&पी, नेस्डैक जो मेजर इंडेक्सेस है वो ऑलमोस्ट 0.07 परसेंट पॉजिटिव से लेके 0.2% तक नेगेटिव रहे। एंड यूरोप के जो तीनों मेजर इंडेक्सेस है FTSE, CAC और डैक्स ऑलमोस्ट 0.08% पॉजिटिव से 0.5% तक नेगेटिव ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं। एंड इसी की कंडीशन है। एंड कल की डेट में इंडियन मार्केट में निफ्टी जो अपना ऑल टाइम हाई 25,000 का मार्क टच करके वहाँ से एक तेज़ी से सेल ऑफ देखने को मिला है। एंड ग्लोबल मार्केट से कुछ खास सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी गिफ्ट निफ्टी अभी अराउंड 80 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो वो आ रही है इंडियन इकोनॉमी से। इंडियन इकोनॉमी में एक थिंक टैंक है हमारा NCAER, राइट। इनकी ओर से एक मार्केट में एक रिसर्च इनकी ओर से रेडी की गई थी, जिसके ऊपर इन्होंने अपना ये एक एक्सपेक्टेशंस लगाया है कि इंडियन जो इकोनॉमी है इस पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट को रजिस्टर कर सकती है। प्रीवियस टाइम भी मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड के और एशिया की जो लार्जेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ओर से भी ये एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी कि इंडियन इकोनॉमी 7% के आसपास या इससे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर सकती है, जिसमें कि IMF हुआ, जिसमें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, जिसमें कि जो रेटिंग एजेंसीज हुई S&P ग्लोबल एंड मूडीज़, राइट। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूशन फिक्की हुआ, इनकी ओर से ऑलमोस्ट पहले ही ये एक्सपेक्टेशंस लगाए गए हैं कि 7% के आसपास का ग्रोथ रेट इंडिया अचीव कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर में। और अभी हमारा एक इकोनॉमिक थिंक टैंक फाइनेंशियल जिसको जो NCAER है, इनकी ओर से भी ये एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है। द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इनकी ओर से भी ये एक्सपेक्टेशंस लगाई गई है कि इंडियन इकोनॉमी 7% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट हासिल कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ है कि जब जो बड़े ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इस तरह की इकोनॉमिक डेटा को देखने के बाद ही किसी भी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। एंड करंट रेट अगर हम बात करें 7% के ऊपर की रेट अगर इंडिया अचीव करता है तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो सकता रहेगा। देन इस कंडीशन पे भी इंडिया के अंदर बहुत सारा FDI इनफ्लो बॉन्ड्स के थ्रू या डायरेक्ट इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिए आ सकता है, तो वो हमारे फॉरेक्स रिजर्व के लिए भी पॉजिटिव रहेगा और हमारी इकोनॉमी के अंदर जो ट्रेडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो हमारे लिए वो ज़्यादा
पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आ रही है। जिस तरह से लास्ट मंथ का डेटा आया था इन्फ्लेशन का, जहां पे इंडिया ने ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया था हमारा इन्फ्लेशन अराउंड 5.1% पे। तो उसको देखते हुए उसके पीछे का मेन रीज़न था फूड इन्फ्लेशन। फूड में वेजिटेबल्स को लेके जो एकदम प्राइजेज में सर्ज देखने को मिला था, इसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा था, जिसने ऑलमोस्ट सीपीआई के डेटा को 5.1% तक पहुंचा दिया था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से कुछ मेजर्स लिए जा रहे हैं, जिनमें कि पहला मेज़र है दिल्ली एनसीआर के रीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो कमेटीज़ हैं उनके थ्रू टोमेटो की सेलिंग 60 रुपीज़ पर केजी पे स्टार्ट कर चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर वेजिटेबल्स और टोमेटो की प्राइजेस को एक कैप लगा सकता है या कंट्रोल में ला सकता है, जिससे कि हमारी फूड इन्फ्लेशन को एक कंट्रोल मिल सकता है देखने को। सेकंड न्यूज़ अपडेट आ रही है इकोनॉमिक टाइम्स की ओर से, जहाँ पे जो ओनियन उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि अराउंड 10 to 15 डेज तक और ज़्यादा ऑनियन की जो प्राइसेस है वो हायर लेवल पे रह सकती है, क्योंकि इंडिया की जो लार्जेस्ट एपीएमसी या मंडी है ओनियन की नासिक के अंदर, वहाँ पे अभी भी प्राइसेस हाइज बनी हुई हैं। तो रिटेल जो फसल ओनियन की आती है वहाँ पे वो अभी भी नहीं आ रही है, और 10 से 15 दिन और लग सकते हैं नई फसल आने में। जब तक न्यू फसल नहीं आती तब तक इसकी प्राइसेस हाई रहेगी। सो ये इन्फ्लेशन को थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे रखेगा, बट आफ्टर 10 to 15 डेज़ के बाद में न्यू फसल आ जाएगी, तो वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप ओनियन की प्राइस में भी देखने को मिलेगा। तो ये हमारे फूड इन्फ्लेशन को एक तरह से कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है, वो आ रही है वोडाफोन आइडिया को लेके। सो वोडाफोन आइडिया पिछले काफ़ी टाइम से अपने फाइनेंशियल्स या बिजनेस में जो डेट का बर्डन था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा था। लेकिन उसके बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से मेजर्स लिए गए इसको बचाने के, सो धीरे धीरे अब वोडाफोन आइडिया अपने जो बिज़नेस पर फोकस कर रही है और एक्सपांड पर फोकस कर रही है। उसी के लिए इन्होंने एक अपने बिजनेस एक्सपांसन को लेके ही एक अनादर कंपनी है SAR टेलीवेंचर्स, इनके साथ में एक डील साइन की है, एक पैक्ट साइन किया है, जहाँ पे SAR टेलीवेंचर्स जो है वोडाफोन आइडिया के लिए न्यू 4G साइट्स का रोल आउट करेगी। तो कहीं ना कहीं इससे वोडाफोन आइडिया का जो बिज़नेस है वो एक्सपांड होगा, और उसके बिज़नेस के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट आ रही है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से ही हमें देखने को मिल रही है। करंट फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट है वो 5 ईयर लो के आसपास जा सकता है। जिस तरह से करंट बजट में अनाउंसमेंट्स की गई थी, उसको देखकर लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो डेट है वो 56.8% ऑफ GDP रह सकता है करंट फिस्कल में, जो कि अगर ये अचीव होता है तो हम 5 ईयर लो के आसपास रहेंगे हमारे डेट के। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से पॉजिटिव है इकोनॉमी के लिए, कि हमारा जो डेट का लेवल है वो इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो रहा है। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक एक्स्ट्रा रूम मिलता है एक्सपेंसेस करने का। ये कार्लाइल ग्रुप की ओर से, कार्लाइल ग्रुप जो है वो PNB हाउसिंग फाइनेंस में 5% स्टैक सेल आउट कर सकते हैं। CNBC आवाज़ की ओर से ये जो न्यूज़ है वो रिपोर्ट की गई है। अगर ये 5% का स्टैक सेल आउट होता है PNB हाउसिंग फाइनेंस में, तो ये इसके लिए एक तरह से नेगेटिव न्यूज़ रहेगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टर इनमें से एग्जिट ले रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें, सो UBS की ओर से आ रही है, राइट। यूरोपियन एक काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है UBS, इनकी ओर से रिपोर्ट किया गया है कि स्टेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 16 to 18% का अपसाइड इनके बिजनेस में देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ऑलरेडी BPCL को इन्होंने बाय रेटिंग पे रखा हुआ था, एंड IOC और HPCL को इन्होंने न्यूट्रल से बाय रेटिंग कर दी है। तो कहीं ना कहीं इनके बिजनेस में अगर अपसाइड अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर है। आज की डेट में कुछ मेजर कंपनीज हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, गेल इंडिया लिमिटेड, इंडस टावर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, एक्साइड इंडस्ट्रीज, इंडिया मार्ट, नवीन फ्लोरिन,
एंड ग्रैनुअल्स इंडिया, और ऐसी ही 87 अदर कंपनीज है जो कि आज की डेट में अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स जो है डिक्लेयर करेंगी। तो इनको हम फोकस कर सकते हैं, रिजल्ट्स के बेस पे हम बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है उसको देखते हुए हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। सो दोस्तों, यही थे आज की मेजर न्यूज़ अपडेट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। थैंक यू वेरी मच।